आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। साइबराबाद पुलिस ने आज लगातार तीसरे दिन भी पॉक्सो मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भागीरथ से पूछताछ जारी रखी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय के बेटे को आज बाद में मलकाजगिरी की ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक एसआईटी पेट वशीराबाद पुलिस स्टेशन में उनसे पूछताछ कर रहा था, जहां 8 मई को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कथित तौर पर पुलिस उपायुक्त ऋतुराज के नेतृत्व वाली एसआईटी जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों और डिजिटल सबूतों के आधार पर बंडी भागीरथ से पूछताछ कर रही है। भागीरथ की 2 दिन की पुलिस हिरासत आज समाप्त हो रही है। जांच के हिस्से के तौर पर पुलिस भागीरथ को मोइनाबाद फार्म हाउस ले गई। वहां घटना का पुनर्निर्माण किया गया। पुलिस आज शाम उसे मलकाजगिरी स्थित ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी। बंडी संजय को चेरापल्ली स्थित जेल से पुलिस हिरासत में लिया गया, जहां उसे 16 मई को गिरफ्तारी के बाद रखा गया था। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने भागीरथ से पूछताछ शुरू करी। तेलंगाना के करीमनगर जिले में आज किसानों ने धान खरीद केंद्र पर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी उपज की तौल और खरीद में अत्यधिक देरी हो रही है। ये विरोध प्रदर्शन गन्नेरुवरम मंडल के चकालीवानी पल्ले गांव में स्थित डीसीएमएस खरीद केंद्र पर हुआ, जहां किसानों ने अधिकारियों पर तौल प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया। देरी से नाराज होकर कुछ किसान विरोध स्वरूप केंद्र से तौल मशीनें उठाकर ग्राम पंचायत कार्यालय में ले गए। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में किसानों को यह आरोप लगाते हुए देखा गया कि उनकी धान लगभग 1 महीने से खरीद केंद्र पर बिना तौले पड़ी हुई है। एक किसान ने दावा किया कि अधिकारियों ने धान के स्टॉक को सीरियल नंबर आवंटित नहीं किए थे और वे निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे थे। धान यहां 1 महीने से ज्यादा समय से पड़ा हुआ है। कोई सीरियल नंबर जारी नहीं किया गया और प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है। स्थिति और भी खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों ने यह भी कहा है कि बेमौसम बारिश से उनकी फसल खराब हो रही है, क्योंकि खरीद केंद्रों पर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि तौला हुआ और बिना तौला हुआ दोनों तरह का धान भीग रहा है, जिससे अनाज की गुणवत्ता पर असर पड़ा है और नुकसान का खतरा बढ़ रहा है। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री सी दामोदर राजा नरसिम्हा ने टिम्स सनत नगर में पुरुष और महिला डॉक्टरों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाने का आदेश दिया। नरसिम्हा ने अस्पताल परिसर के भीतर पुरुष और महिला डॉक्टरों के लिए अलग अलग हॉस्टल ब्लॉक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों की समीक्षा की और चिकित्सा उपकरणों, प्रयोगशाला सेवाओं, ब्लड बैंक के बुनियादी ढांचे और रोगी की देखभाल सुविधाओं का निरीक्षण किया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल का उद्घाटन जून के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। अधिकारियों से मरीजों की सुविधा के लिए इन पेशेंट और आउट पेशेंट ब्लॉक में वॉशरूम का रखरखाव करने को कहा गया है। उनसे 2 कैंटीन बनाने और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक तथा टीबी हॉस्पिटल बोर्ड कार्यालय के कामों को तेजी से पूरा करने के लिए भी कहा गया है। नरसिम्हा ने अधिकारियों को टिम्स अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक पुलिस चौकी स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को विदेशी मरीजों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भूजल की कमी के मामले में हैदराबाद भारत का सबसे ज्यादा प्रभावित मेट्रो शहर है। यहाँ गंभीर रूप से संकटग्रस्त इकाइयों की संख्या कई बड़े राज्यों की कुल इकाइयों से भी ज्यादा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जारी डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2025 में जेएचएमसी की सीमा और रंगारेड्डी और मिर्चल मलकाजगिरी जिलों में फैली 26 यूनिट्स को ग्राउंड वाटर निकालने के मामले में क्रिटिकल या ओवर एक्सप्लॉयटेड के तौर पर क्लासीफाई किया गया है। इसके बाद दिल्ली में ऐसी 21 यूनिट्स और बेंगलुरु में 16 यूनिट्स है। खास बात यह है कि हैदराबाद में संकटग्रस्त इकाइयों की संख्या आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे कई बड़े राज्यों से भी ज्यादा है। इससे पता चलता है कि शहर का भूजल कितनी तेजी से नीचे गिरा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाइड्रा को कोकापेट में एक रिहायशी परिसर में बिना किसी पूर्व सूचना के कथित तौर पर की गई तोड़फोड़ के मामले में फटकार लगाई। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि इस तरह की कार्रवाई खासकर तब जब जमीन का विवाद पहले से ही विचाराधीन हो उचित नहीं है। न्यायमूर्ति नागेश भीमपाका ने जयसला विला ऑनर्स मेंटेनेंस म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा दायर एक वेकेशन हाउस मोशन याचिका पर सुनवाई के बाद हाइड्रा और अन्य अधिकारियों को रंगारेड्डी जिले के गंडीपेट मंडल के कोकापेट गाँव में स्थित
जयसला विला परिसर में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। सोसाइटी ने 26 मई को हाइड्रा अधिकारियों द्वारा कथित रूप से की गई तोड़फोड़ को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया। न्यायमूर्ति भीम पाका ने सवाल किया कि एजेंसी ने निवासियों या सोसाइटी को कोई पूर्व सूचना दिए बिना ही ये कार्रवाई क्यों की। कर्नाटका के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धरामैया आज दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस बैठक में सिद्धरामैया ने पार्टी हाईकमान के सामने अपनी कई मांगें रखी, जिसमें बेटे यतीन्द्र सिद्धरामैया के लिए नए मंत्रिमंडल में अहम मंत्रालयों की मांग की। सूत्रों के मुताबिक सिद्धरामैया ने कांग्रेस नेतृत्व को राज्यसभा और विधान परिषद नियुक्तियों के लिए पसंदीदा नेताओं की सूची सौंपी। इसके साथ ही उन्होंने नए मंत्रिमंडल में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी अपनी राय बनाए रखी। बताया जा रहा है कि सिद्धरामैया ने अपने करीबी दोस्तों और समर्थकों को नई सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धरामैया ने अपने बेटे यतीन्द्र सिद्धरामैया के लिए नए डीके शिव कुमार नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में बड़े मंत्रालयों की मांग की है। इसमें चिकित्सा, शिक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उद्योग और जल संसाधन जैसे अहम विभाग शामिल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिद्धरामैया चाहते हैं कि उनके बेटे को सरकार में मजबूत भूमिका मिले। सिद्धरामैया के इस्तीफा देने के बाद कर्नाटका में सीएम की कुर्सी को लेकर जारी सस्पेंस खत्म भले ही हो गया हो, लेकिन मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। भाजपा नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं और राज्य की राजनीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के भीतर सत्ता को लेकर एक तरह की टेंडरिंग व्यवस्था चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जैसे किसी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगती है, वैसे ही राज्यों और पदों का बंटवारा भी हो रहा है। गौरव वल्लभ ने तंज कसते हुए कहा कि जिस नेता की हाईएस्ट बिड होती है उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और जो पीछे रह जाता है उसे हटा दिया जाता है। उनका कहना है कि सिद्धरामैया की बिड कमजोर हो रही है, इसीलिए उन्हें पद से हटना पड़ा। वल्लभ ने आगे कहा कि कांग्रेस ने एक ऐसा मॉडल पेश किया है जिसमें लीडरशिप को तय करने के लिए किसी पारदर्शी राजनीतिक प्रक्रिया के बजाय बोली लगाने जैसी व्यवस्था दिखता है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दावा करती है कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन पहले ये साफ होना चाहिए कि क्या इंडिया अलायंस वास्तव में अस्तित्व में है या नहीं। उनका कहना है कि अलग अलग राज्यों में विपक्षी दल एक साथ चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि अलग अलग लड़ाई लड़ते हैं। कर्नाटका के पूर्व मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि सिद्धरामैया ने पहले ही साफ कर दिया है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। वो एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, एक जननेता हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो कर्नाटका की राजनीति में बने रहेंगे और पार्टी तथा सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। भविष्य में अपनी भूमिका के बारे में उन्होंने कहा कि लिंगायत कर्नाटका का एक प्रमुख समुदाय है। लिंगायत मूल रूप से एक धर्मनिरपेक्ष समुदाय है। कांग्रेस पार्टी से लिंगायत समुदाय के 36 व्यक्ति विधायक चुने गए हैं। अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत महासभा के अध्यक्ष के तौर पर और एक कांग्रेस की तौर पर भी हाईकमान से मेरा निवेदन है कि मंत्रिमंडल में लिंगायत समुदाय के नेताओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और सभी पदों पर उन्हें यथोचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। सिद्धरामैया के बारे में कर्नाटका के पूर्व मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि वे हमारे साथ रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। 2028 के चुनाव भी उन्हीं के मार्गदर्शन में होंगे। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बारे में उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा कल होगी। नहीं, ऐसे कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने उनको 8 साल मौका दिया है, बहुत लंबा सफर। तो कांग्रेस में रहेंगे, हमको गाइड करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। 28 चुनाव भी उनका ही नेतृत्व में वो हो जाएंगे। सर, दो चीज़ों की बहुत चर्चा है कि आने वाली कैबिनेट जो होगी वो इसके मुकाबले काफ़ी यंग लोगों को मौका दिया जाएगा, और दूसरी बात सारे कास्ट और सारे जो कम्युनिटीज़ हैं उनको इंक्लूड होना चाहिए। नया लोग आना चाहिए और यंग भी आना चाहिए। ये तो हम भी चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर के लिए चाहिए हमको 20 साल 30 साल के लिए। तो अच्छा यंग तो नॉलेजेबल आ गया तो अच्छा होता है पार्टी के लिए। सर, आप बहुत साल से सर पता नहीं, वो तो अभी पहला तो सीएम चुनने के बाद ही आगे चर्चा हो जाएगी। सर, आप बहुत साल से सर सीएम सिद्धरामैया के साथ ही अहिंदा का ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है सर आप आगे लेके आए हैं। सर, अभी आपका क्या राय है? सबसे सीनियर अहिंदा लीडर को साइडलाइन अभी किया गया है सर, कोई राय है आपका? नहीं, ऐसे नहीं मौका दिया है सर। सीएम साहब को 8 साल मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने। सो तो आपका
पार्टी के लिए भी काम करेंगे। आगे 28 चुनाव की सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में चुनाव हो जाएंगे। सिद्धरामैया जी नेशनल रोल लेंगे सर राज्यसभा से? पता नहीं, उनका चॉइस है, अगर नेशनल जाना है नहीं जाना उनका चॉइस है। आपका क्या कहना है सर, वो यहाँ पर रहे थे नेशनल पॉलिटिक्स? नहीं, कहीं भी रहे वो हमारा लीडर ही रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, मगर चॉइस उनका है। सर डीके सुरेश भी डीसीएम के लिए नाम चल रहा है? पता नहीं है उसके बारे में, पता नहीं, देख लेंगे, कल तक स्पष्ट हो जाएंगे। सर सर, ज्यादातर आप बहुत ही विधायक सीनियर शहर में मौजूद मिनिस्टर हैं। रहे हैं, कांग्रेस लीडर भी रहे हैं सर पार्टी में। आपका राय मांगा गया है सर, चाहे डीसीएम के मैटर पे हो या कैबिनेट रिशफल के मैटर पे हो? नहीं, आपका राय कल मांगा ही नहीं, होगा। कल सीएल के बाद चर्चा शायद हो जाएंगे, कल के बाद ही हो जाएंगे चर्चा। तो ज्यादातर एमएलए शहर में ही है, तो सीएलपी मीटिंग आज शाम या कल होने की संभावना है? नहीं, कल ही हो जाएंगे, कल ही हो जाएंगे, आज नहीं हो जाएंगे, कल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।